हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और हम लोग ज्योमेट्री ना बेसिक से पढ़ रहे हैं और ये आज आपका लेक्चर नंबर 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 क्लास पढ़ चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। लगभग 35 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और वो भी अच्छा सा सवाल। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये रहा आपका ज्योमेट्री, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 7050 800 215। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर कोई दो समांतर रेखा है, एक समांतर रेखा ये है और एक ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बना दें ऐसे, एक रेखा ये है, एक ये है। अगर ये कोण अल्फ़ा है, क्या ये अल्फ़ा, और ये कोण अगर बीटा है, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये वाला जो कोण होगा इन दोनों का जोड़ होगा। क्या होगा? इन दोनों का जोड़ होगा। मतलब क्या, इस कोण का जो मान होगा ये क्या होगा? इन दोनों का जोड़, अल्फ़ा जोड़ बीटा करेंगे तब ये कोण का मान होगा। मतलब इन दोनों का जोड़ होगा, ये वाला कोण अल्फ़ा प्लस बीटा होगा इसका मान। बस समझे? अगर आपको हम अच्छे से समझाना चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके आधार पर। जैसे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, आप यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे समांतर रेखा लेते हैं एक, ये भी समांतर रेखा। ठीक है, ये समांतर रेखा है। यहाँ पे कुछ हम ऐसे रेखा ले ली, एक ऐसे 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 फिर ऐसे। ठीक, यहाँ आप देखिए दो कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये इस साइड बन रहा है, इस साइड है ये वाला कोण, ये वाला कोण इधर, इसका देखिए कोना इधर है, इसका कोना किधर उधर है, उस साइड बन रहा है। नाम देते इसका x, इसका नाम देते y। ठीक, और तीन कोण जो बन रहा है इधर बन रहा है, इस इधर कोना है इधर, ये अल्फ़ा नाम देते हैं, इधर इसका नाम बीटा और इसका नाम गामा रख देते हैं। तो तीनों कोण को इधर वाला की जोड़ है। मतलब क्या, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का कोण इधर है, बिंदु इधर है, ये कोना इधर है। तो अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किया जाए, तो इस वाले के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा x प्लस वाई, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। वही बात यहाँ पे है कि देखिए इनमें ये कोना इधर है, ये कोना इधर है, तो इधर कोना था अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और ये इधर था एक साइड, तो इसके बराबर हो गया। इस एग्जांपल और ले हम कि ये ऐसे रेखा था, ये अगर 30 है और ये अगर 40 है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? इन दोनों का जोड़ होगा, कितना होगा? 70। बात समझे? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में आपको हम सवाल बताते हैं। मतलब क्या, इस साइड वाला कोणों का योग और उस साइड वाले कोण का योग क्या होता है? बराबर होता है। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इस साइड बन रहा था, तो इसका योग और वो उधर जो बन रहा था क्या बन रहा था? x और y, तो इन दोनों का योग क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। देखिए, ये है अगला सवाल, सवाल नंबर 36। इससे पहले हम लोग 35 सवाल सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, सवाल दिया हुआ, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, फिर भी समझने की कोशिश करिए, आ जाएगा समझ में आपको बातें। सवाल समझ में आ गया कि ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है और ये ए बी रेखा है, ए बी रेखा, और ये रेखा दिया हुआ है सी डी। दोनों रेखा क्या है? समांतर है। और x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे इस सवाल को हम लोग? अगर यहाँ पे अगर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, तो अगर ये 3x है तो ये 4x है, तो बाय कोण ये वाला हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 7x। नहीं, इन दोनों का जोड़ होता है बाय कोण। ठीक है, अब अगर ध्यान दिया जाए, अगर इसको हम नीचे और बढ़ा दें, ठीक है बढ़ा दिए, तो ये 5x है, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? हो गया। अच्छा, ये त्रिभुज बन गया अब। ठीक है, ये कोण 5x, ये कोण 6x, तो बाय कोण सा कौन वाला होगा? ये वाला होगा। ठीक है, 5x और 6x कितना हो गया? 11x। ठीक, और आप पढ़े हैं समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा ये वाला, ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गया। 7x और 11x, अगर इन दोनों कोण को जोड़ा जाए कितना होगा? 180 होगा, आपको पता है। मतलब 7x जोड़
11x बराबर कितना 180 डिग्री। आपसे निकल जाएगा, इस 11 के साथ रखता हो जाएगा 18x बराबर 180 डिग्री। x का मान 18 बार में कट गया, 18 का 18 0, x का मान आया 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी ये आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 37। देखिए, अगला सवाल पे आने से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सवाल होगा। ठीक है, देखिए, अगर हम कुछ समांतर लाइन ले लें, एक और ले लेते हैं, 2 हो गया, 3 और ये 4 समांतर लाइन ले लिए, और तिर्यक रेखा ले लेते हैं, एक तिर्यक रेखा ये, एक ये हो गया। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा ये दोनों, और ये चारों क्या है, समांतर रेखा है। अगर मान के चले कि इसका लंबाई a है, इसका b है, और इसका क्या है, c है। ठीक है, a b और ये c, और इसका मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक y, और यहाँ से यहाँ तक z है। ठीक, अगर ऐसा है, अगर समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, इसका लंबाई a है, b है, c है, इसका x है, y है, z है, तब क्या होगा, इनका अनुपात, इनका a अनुपात b अनुपात c जो होगा, इनके अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका अनुपात a का अनुपात, फिर b का अनुपात, और ये क्या है यहाँ पे c का अनुपात, जो बराबर होगा, किससे बराबर होगा, इधर वाले का, x अनुपात y अनुपात और ये z अनुपात। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, ये बात। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 37 पे आते हैं। ये अगर कौन सा पता है तो बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 37 क्या कहता है। अगला सवाल, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू समांतर है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू समांतर है। भुजा पी आर 20 सेंटीमीटर है, पी आर 20 सेंटीमीटर, आर टी 44 सेंटीमीटर, और टी भी 32, और भुजा क्यू डब्ल्यू, क्यू से डब्ल्यू तक कितना दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है, क्यू एस का मान, ये वाला पूछा है भुजा, ये वाला। तो अभी आपको बताया कि इनका अनुपात क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो देखिए, तो किससे कटेगा, ये कटा किसी से, क्या 2 से तो कट जाएगा, और किससे कटेगा, 2 से तो कट गया, ये 4 से भी कट जाएगा। 4 से कटे तो 4 पंचे 20, 4 से भाग दीजिए तो 11 बार में 44, 4 8 32। तो इसका अनुपात क्या आएगा, इसका आएगा अनुपात 5 अनुपात 11 अनुपात 8। मतलब इनका अनुपात क्या आया, 5 अनुपात 11 अनुपात 8 आया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्यू एस, इतना सा का पूछा है, मतलब 5 अनुपात का मान पूछा है आपसे। तो टोटल जोड़ लेते कितना हो गया, 11 5 16 16 8 16 8 हो गया आपका 24। कितना हो गया, 16 8 24। मतलब 24 का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, 24 का मान कितना दिया हुआ आपको, 84। 5 11 16 16 8 24, 24 का मान दिया आपको 84। तो एक का मान कितना निकलेगा, एक का मान निकलेगा 84/24। ठीक है, कटेगा 12 दूनी 24 बरसते 84। एक का मान कितना आया, 7/2। 5 का मान कितना आएगा, आपसे पूछा किसका मान है, क्यू एस का मान पूछा है ना, तो 5 का मान निकाल लेते हैं हम लोग। 5 का मान कितना आएगा, 5 से गुना कर देते हैं, 7/2 में गुना 5, तो 7 5 35, 35/2 मतलब 17.5 आंसर आपका आया। 17.5 क्यू एस का मान, 17.5 क्यू एस का मान, ऑप्शन नंबर बी। या तो ऐसे ही बना सकते हैं आप, या तो आप इस तरह से बना सकते हैं एक्स मान करके, ये तो एक सिंपल तरीका हुआ, या एक्स मान के भी आप बना सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आया तो। इसको मान लीजिए 5x, इसको 11x, इसको 8x, कितना हो जाएगा, 5x 11x 16x, 16x और 8x, तो 16 8 24x, 24x का मान कितना आया आपके पास, 84 आया। तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 84 दिया हुआ है, टू का मान कितना दिया हुआ है, 84। तो x का मान कितना आ जाएगा, 84/24।
तो x का मान कितना आएगा, 12 दूनी 24 बरसते 84, 7/2 आ गया। और उससे पूछा कि किसका मान है, 5x का। तो 5x 5 से इधर गुना की, 10 गुना कर दीजिए, 7/2 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 बटे में 2। 35/2 का मतलब क्या होता है, 17.5 होता है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल तो इसमें ही कर सकते, 3-4 सवाल और कर सकते, लेकिन वीडियो ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि 10 मिनट का ही वीडियो हो, 10 से 12 मिनट का वीडियो हो, ताकि आपको भी टेंशन ना हो। इसीलिए एक वीडियो में कभी कभी 3 सवाल हो पाता है, कभी 4 भी हो जाता है, कभी 5 भी हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर पढ़ के बनाते हैं सवाल ना, तो एक वीडियो में 2 ही सवाल बन पाता है। तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और भी सवाल इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।